चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड। ठीक है, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, मतलब कि एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, है ना। और देखिए किस किस की वैल्यू दी हुई है। वाई दिया हुआ एक एंगल, एक एक्स दिया हुआ है, यहाँ जेड दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। अब एक्स के जस्ट अपोजिट आपको क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बना हुआ है ना। और तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। चलिए अब हम देखते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, है ना। क्यों है ये 3 एंगल बन रहे हैं ना, मतलब 3 एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम लिख देंगे एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल की मतलब जो त्रिभुज बन रहा है ना, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 90, प्लस वाई की दी नहीं है, प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 90 और 30 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो वाई इज इक्वल टू 180 माइनस का 120 ना। तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब वाई का कितना आ गया है वैल्यू, 60। अब देखिए वाई और जेड कैसे एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल्स। जब इस टाइप से कोई एंगल्स बनती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब z की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री। क्यों होगी, क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना। y और z की वैल्यू 60 होगी। देखिए हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, y की वैल्यू 60 और z की वैल्यू भी 60। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, जिसमें दी हुई है, देखिए इंटीरियर एंगल वाई एक्स और 80 डिग्री है, और एक्सटीरियर एंगल कितना दिख रहा है, जेड। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, और ये अंदर के आंतरिक कोण कहलाते हैं ना। तो हम देखते हैं कि जेड और जो 80 डिग्री लिखा हुआ है ये एक दूसरे के कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। क्यों होगी भाई, क्योंकि ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई है, 80। अब हम देखेंगे कि इसमें वाई और एक्स किस टाइप के एंगल हैं, ये वाई और एक्स। देखिए इसमें क्या है, देखिए एक्स जेड, जो जेड है एक्स की कैसे मतलब कैसे बना हुआ है, सामने है ना। तो आप ये देखेंगे कि एक्स और जेड ये एक दूसरे, अच्छा आप ये बताइए किसी भी पैरेललोग्राम में दो एंगल्स को मिला के कितनी वैल्यू होती है, 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या हो जाती है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल। कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू पैरेललोग्राम में कितनी होती है, 180, है ना। कितनी होती है, मतलब ये एक सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है, ओके, कितने के बराबर होता है, 180 की। चलिए अब हम देख लेते हैं, तो एक्स और जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 80, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी,
100 डिग्री। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किन किन की वैल्यू हमें मिली हुई है। देखिए z की वैल्यू हमें 80 मिल गई है और x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 100 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y देखिए y की वैल्यू कितनी होगी बताइए जल्दी से। y की वैल्यू भी 80 होगी। क्यों होगी? देखिए y की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी। क्यों होगी 80 डिग्री? क्योंकि जो 80 डिग्री है वो y के जस्ट अपोजिट है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। तो ये क्या है? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल होने की वजह से जो y की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। ये देखिए एंगल कितने दिए 112 x y 40 और z, है ना। तो हम देखते हैं पहले y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है 112 मतलब 112। क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल, है ना। तो ये कैसे हैं? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, ठीक है, किसके? ये पैरेललोग्राम के। ठीक है, अब देखिए हमें और कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। देखिए 40 डिग्री दी हुई है, y दिया है, x दिया है ना। तो ये देखिए एक ट्राइंगल बन गया, ये बना है ना। तो ट्राइंगल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमें दी नहीं है तो हम x की वैल्यू सेम लिखेंगे। प्लस y की वैल्यू कितनी दी हुई है 112 डिग्री प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम 112 और 40 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये x प्लस यहाँ हो जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं 2, 4 और 1 5 और 1 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 152 माइनस कर देंगे। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इधर 0 को मानेंगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 और हाँ 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 28 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखनी है किस किस की वैल्यू हमको मिल गई है। देखिए y की वैल्यू हमारे पास है, y इज इक्वल टू 112, x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए z कहाँ है? ये अच्छा, ये देखिए इस स्ट्रक्चर में z और x कैसे एंगल बन रहे हैं। ये अभी हमने कुछ टाइम पहले की क्वेश्चन में देखा हुआ था। कैसे कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल। इसीलिए जो x की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी, मतलब 28 डिग्री। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट एंगल। ओके, ऐसे एंगल है ये एक दूसरे के अल्टरनेट, इसीलिए x की वैल्यू जो होगी वही z की वैल्यू होगी 28 डिग्री और y की वैल्यू हमें पहले ही मिल चुकी थी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। थर्ड, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। चलिए तो हम पहले फर्स्ट देख लेते हैं, एंगल D प्लस एंगल B इट इज़ पॉसिबल और नॉट। चलिए हम देखते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि ABCD है। पहले हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं ABC एंड D। ओके, चलिए अब क्या बोला है इन्होंने कि एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D और एंगल B, है ना। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने अपन को मालूम है कि जो पैरेललोग्राम होता है इसके जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, ये एक सप्लीमेंट्री के इक्वल होते हैं, मतलब 180 के इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? इट कैन बी, मतलब ये हाँ बन सकता है लेकिन थोड़ा और इसमें नीड की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल है बनना। अब सेकंड है इसमें कि AB इज़ इक्वल टू DC। अब देखिए इसमें इन्होंने AB और DC कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको देखते हैं। सपोज दैट कि ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है।
ठीक है, ए बी और क्या बोला है, ए बी और डी सी, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर है सपोज दैट, और इन्होंने बोला है ए डी, मतलब ए और डी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने ये ड्रॉ कर दी, ये लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो बी सी है वो 4.4 सेंटीमीटर है, तो अब ये तो बड़ी हो जाएगी भाई, है ना, बड़ी हो जाएगी ना, 4.4 सेंटीमीटर, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या होगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकती पॉसिबल, क्योंकि हमें मालूम है जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें जो सामने की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसकी लेंथ तो डिफरेंट है ना, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब थर्ड देखिए, थर्ड बोला है इन्होंने कि एंगल ए 70 डिग्री है, सपोज दैट हम इसी में मान लेते हैं कि इन्होंने बोला है कि एक एंगल है, कौन सा, ए, एंगल ए कितना है 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी है 65 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या पॉसिबल है। अभी हमने बताया कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट लेंथ इक्वल होती हैं, है ना, पैरेललोग्राम की, तो ये तो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर ही नहीं रहा है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल नहीं है किसके, एंगल सी के, है ना, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आपको एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है जो कि एग्जैक्ट पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसके अपोजिट एंगल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी कितना होना चाहिए, 110, ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर लाइक अ काइट की तरह बनेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इनके अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए ना, तो हम जब मेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके अपोजिट एंगल 110 आ रहे हैं, और इसकी स्ट्रक्चर है इट कुड बी लाइक अ काइट के स्ट्रक्चर बनेगा ये, है ना, क्योंकि इन्होंने रफ बोला है, एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया नहीं है इन्होंने, है ना, और उन्होंने बोला है कि रफ एक लाइक अ पैरेललोग्राम ABCD, अब आप इसको नेम दे सकते हैं ABCD, ओके, या फिर ABCD ऐसा दे सकते हैं, तो क्या है इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, लाइक अ काइट, ओके, तो ये है 4th का सॉल्यूशन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने रेशो के फॉर्म में दी हुई है वैल्यू 3:2 के, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम मान लेंगे कि लेट्स टू एडजेसेंट एंगल, मतलब हम रेशो के फॉर्म में को मान लेंगे 3x एंड 2x, ओके। अब हमें मालूम है कि एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल किसके इक्वल होते हैं, सप्लीमेंट्री के इक्वल, है ना, तो हम मान लेंगे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, 2 सप्लीमेंट्री के इक्वल मतलब 180 के इक्वल, तो यहाँ कितना हो गया, 3 और 2 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5 से अब हम इसको क्रॉस कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, क्या कितना बचा, 16 17 18, 3 बचा, हो गया 30, 5 6 ज़ा 30, सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, इन एंगल्स की वैल्यू जो हमने मानी है, मतलब जो रेशो दिया हुआ है 3 रेशो और 2 रेशो, तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू, अब जहाँ x है वहाँ हम क्या रख देंगे 36, तो 3 × 36, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, ओके। अब नेक्स्ट है 2x इज इक्वल टू 2 × x की वैल्यू कितनी आई हमारी 36, तो 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तो एक की वैल्यू कितनी आई है 108 डिग्री और दूसरी की कितनी आई है 72, ओके।